भौंकते हैं ना, ये जो इनके अंधभक्त भौंकते हैं, एक बंदा अगर जेएनयू में इस लायक है कि एडमिशन करवा ले अपना, हमारे देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है जेएनयू, आगे भी ना जाने कितने बच्चे सुसाइड कर लेंगे इसी तरीके से पेपर लीक होते रहे। और आप उसके बाद ये बात कह रहे हैं कि भैया यहाँ पर टुकड़े टुकड़े गैंग आया है और टुकड़े करेगा। टुकड़े तो आपने करे हमारे भारत के। आज तक आपने हिंदू मुसलमानों में बांटा, आपने दलितों को बांटा, आपने हिंदुओं को बांटा, आपने सबको बांटा। अगर ये दलित को हिंदू मान रहे हैं तो हम वही दलित है, मैं भी दलित हूँ और हम वही दलित है जिनको मंदिरों में जाने के बाद धुलवाया जाता है। उनकी क्या कहते हैं शादी हो रही होती है दलित की तो घोड़ी पर चढ़ने नहीं दिया जाता। आज भी अपने घर में घुसकर खाना नहीं खाने दिया जाता। आज भी दलितों के ऊपर इतना अत्याचार होता है, आज भी दलितों के साथ इतना गलत होता है। तब आपको दलित याद नहीं आते? मैं खुद दलित हूँ, मैं अपने आप को हिंदू नहीं मानती। क्यों माने हम? जो हमें गाली बकता है। बाबा साहब की फोटो देख रहे हैं आप यहाँ पर? अगर बाबा साहब की फोटो लेकर यहाँ पर खड़ी हो जाऊंगी ना, मुझे भीमटी के बिना बात कोई नहीं करेगा। आप एक राष्ट्रपति को अगर मंदिर में घुस गया तो मंदिर को धुलवाएंगे, वो है ब्राह्मणवाद। अगर आप एक सामने लड़की को बाबा साहब का फोटो लेने के लिए बोलेंगे कि भैया ये तो भीमटी है, ये तो चमार है, ये तो जाटव है, ये तो जूती के बराबर है, वो है ब्राह्मणवाद। आप कैसे कह रहे नहीं है? जातिवाद अभी है, जातिवाद, सारा जातिवाद अभी है। हमारे साथ एक्टिविस्ट नेहा भारती हैं और जंतर मंतर पर हैं। क्या आप भी अपने आप को कॉकरोच मानती हैं? हम मानते हैं नहीं मानते मैटर नहीं करता, हमारे सीजीआई मानती है वो मैटर करता है। और हमारे सीजीआई ने तो बोला है देश का हर युवक कॉकरोच है, कॉकरोच के समान है। अब जब कह ही दिया तो कॉकरोच बनकर ही दिखा देते हैं, दिखाते हैं कि भैया कॉकरोच असल मायने में कैसे चीज़ों को अपने कब्जे में कर सकता है और पूरा का पूरा जो इनकी जो सरकार है उसको कैसे तबाह कर सकता है, ये भी दिखाएंगे। अगर आपने हमें कॉकरोच कहा है तो हम दिखाएंगे। देश का युवा पढ़ रहा है, लिख रहा है, आने वाला फ्यूचर हमारे देश के युवा के हाथ में है और उन्हीं को आप कॉकरोच बता रहे हो। और हमारे सीजीआई हो तो इससे सब पता चलता है कि हमारे सीजीआई हो, हमारी मीडिया हो, हमारा पुलिस प्रशासन हो किस तरीके से बिका हुआ है। पर ये कहा जा रहा है कि ये प्रोटेस्ट जो है वो युवाओं को बरगलाया जा रहा है, इसमें टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग शामिल हैं, देश विरोधी गतिविधि। मुझे ना एक बात समझ नहीं आती, टुकड़े टुकड़े गैंग एक्चुअल में है क्या? टुकड़े टुकड़े गैंग एक बोलते किसको है? जेएनयू के लोगों को। जेएनयू में एडमिशन कराकर दिखा दो तुम, जेएनयू में तुम्हारे बस की हो तो एक बंदा एडमिशन कराकर दिखा दे। जो भौंकते हैं ना, ये जो इनके अंधभक्त भौंकते हैं, एक बंदा अगर जेएनयू में इस लायक है कि एडमिशन करवा ले अपना, हमारे देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है जेएनयू, उसमें आकर अगर आप आज़ादी मांग रहे हो यहाँ पर तो हम किससे बोल रहे हैं? अगर आप भेदभाव से आज़ादी मांग रहे हो, हमारे देश में नीट के पेपर जो हो रहे हैं उसको लीक हो रहे हैं, उसके खिलाफ जो भी हो रहा है, अगर हम उससे आज़ादी मांग रहे हैं तो आज़ादी मांगने में गलत क्या है? आप नीट के पेपर गलत करवा रहे हैं और लोग मर जा रहे हैं उससे, बच्चे मर जा रहे हैं उससे, आगे भी ना जाने कितने बच्चे सुसाइड कर लेंगे इसी तरीके से पेपर लीक होते रहे। और आप उसके बाद ये बात कह रहे हैं कि भैया यहाँ पर टुकड़े टुकड़े गैंग आया है और टुकड़े करेगा। टुकड़े तो आपने करे हमारे भारत के। आज तक आपने हिंदू मुसलमानों में बांटा, आपने दलितों को बांटा, आपने हिंदुओं को बांटा, आपने सबको बांटा। एक रहो नेक रहो के नारे देते हो, आप कह रही है टुकड़े करते हैं। कौन एक रहो? मतलब हमारे यहाँ हमारे अमित शाह, बटोगे तो कटोगे, हमारे अमित शाह बटोगे तो कटोगे बोला गया हिंदुओं के लिए, और जब बोला गया है जब मुसलमानों को इनको टारगेट करना होता है वो मुसलमानों के लिए की गई है बात कि आप बटोगे तो कटोगे, मतलब मुसलमान आपको काट देंगे अगर आप बट जाओगे तो। पर अगर एक दलित को जो हिंदू मान रहे हैं वोट के टाइम पे, इलेक्शन के टाइम पे, अगर ये दलित को हिंदू मान रहे हैं तो हम वही दलित है, मैं भी दलित हूँ और हम वही दलित है जिनको मंदिरों में जाने के बाद धुलवाया जाता है। अभी हमने देखा कभी कोई उनकी क्या कहते हैं शादी हो रही होती है दलित की तो घोड़ी पर चढ़ने नहीं दिया जाता। आज भी अपने घर में घुसकर खाना नहीं खाने दिया जाता। आज भी दलितों के ऊपर इतना अत्याचार होता है, आज भी दलितों के साथ इतना गलत होता है। तब आपको दलित याद नहीं आते? वोट के टाइम पे या मुसलमानों के खिलाफ आपको खड़ा करना होता है तो दलित हिंदू बन जाते हैं। मैं तो कहूँगी देश का दलित सबसे बड़ा बेवकूफ़ है अपने आप को हिंदू मान रहा है तो। देश का दलित सबसे बड़ा बेवकूफ़ है अगर बीजेपी को साथ लेकर चल रहा है, अपना बीजेपी को अपना मान रहा है तो। आपको समझ आना चाहिए देश में मुसलमानों की अभी इतनी बुरी हालत नहीं है। तो को हिंदू नहीं मानती? मैं खुद दलित हूँ, मैं अपने आप को हिंदू नहीं मानती। क्यों माने हम? हिंदू मंदिर में जा सकता है, दलित मंदिर में जा ही नहीं सकता, और जाता है अगर हमारे देश के राष्ट्रपति दलित होकर अगर मंदिर में जा रहे हैं तो पूरे मंदिर को धुलवाया जा रहा है। आप कैसे कह रहे हैं कि दलित हिंदू है? अगर आपको मुसलमानों के खिलाफ खड़ा करना होता है तो दलित हिंदू हो जाता है। यही तो चल रहा है कि आप हिंदुओं को तोड़ना चाहती हैं जातियों में। आपने तोड़ा है, तोड़ा आपने है, आपके लोग मंदिर में नहीं जाने देना चाहते। देखिए मैं बताती हूँ, मौलाना सज्जाद नुमानी ने अभी एक बयान दिया और उनका बयान यही था
कि इस देश का एससी समाज अपने आप को हिंदू नहीं मानता, तो उनके बयान को दिखाया जा रहा है कि वो जो है हिंदू विरोधी हैं, उन्होंने हिंदुओं को तोड़ने का काम किया। वही बयान आप दे रही हैं। बयान मैं नहीं दे रही हूँ, मैं तो कह रही हूँ इस देश का जो दलित है वो हिंदू नहीं है और उनको मानना भी नहीं चाहिए, क्योंकि दलितों के साथ जो अत्याचार हुआ है, जितना बीजेपी ने किया है, जितना इनके ऊंचे तबकों सो कॉल्ड ऊंची जातों ने किया है दलितों के साथ अत्याचार, वो कभी किसी ने नहीं किया। बाबा साहेब की फोटो देख रहे हैं, नहीं किया। बाबा साहेब की नहीं किया, जितना ये इन्होंने हम मुगलों को तो कोसा जाता है, आप कह रही हो मुगलों ने नहीं किया। मुगल्स के टाइम पे मैं नहीं थी, है ना, मुगलों ने खराब किया। जिस टाइम पर आप नहीं थी उसका आपको नहीं पता होगा, नेहरू के टाइम पर आप नहीं थी तो आपको नहीं पता होगा। नहीं, देखिए सुनिए, बिल्कुल सही बात है, देखिए बिल्कुल सही बात है, ठीक है। जो गलत करेगा वो गलत है, ठीक है। जो गलत है वो गलत है, वो हमेशा गलत ही रहना चाहिए, ठीक है। मुगल्स ने गलत किया, हमारे साथ अंग्रेजों ने गलत किया, हम उसको मानते हैं, हम उसके खिलाफ है। पर अभी जो हम यहाँ पर खड़े हैं, हमारे साथ इस टाइम में 2026 में भी कौन गलत कर रहा है, हमें वो देखना है। हमारे साथ ये सो कॉल्ड ऊंचा तबका जो हमें गाली बकता है। बाबा साहेब की फोटो देख रहे हैं आप यहाँ पर, अगर बाबा साहेब की फोटो लेकर यहाँ पर खड़ी हो जाऊंगी ना, मुझे भीमटी के बिना बात कोई नहीं करेगा, ठीक है। मनुवादी, जातिवादी और यहाँ तक के ब्राह्मणवादी है, हम ब्राह्मणवाद के खिलाफ हैं, क्यों नहीं होंगे भाई। ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं है हम, ब्राह्मण है, आपका अपना धर्म है। बड़ा कॉन्सेप्ट ब्राह्मण और ब्राह्मणवाद में फर्क होता है जनाब, ब्राह्मण अलग है और ब्राह्मणवाद अलग है, ये समझना होगा। आप पर आरोप ये लगता है कि ब्राह्मणवाद जब आप नारा लगाती है, इट मींस कि ये पूरे ब्राह्मणों के लिए जाता है। ये आपकी डेफिनेशन लोगों को तो नहीं पता। नहीं, डेफिनेशन वो जाहिल है, फिर अगर उनको नहीं पता तो वो जाहिल है। मैं तो जाहिल नहीं हूँ ना यहाँ पर। ब्राह्मणवाद और ब्राह्मणों में फर्क होता है। हम यहाँ पे ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोल रहे हैं, ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। ब्राह्मण बहुत सारे अच्छे भी होते हैं, बहुत सारे नेता ऐसे ब्राह्मण्स रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे ब्राह्मण्स रहे हैं जो बहुत ही बेहतरीन नेता साबित हुए, बहुत ही अच्छे साबित हुए। बट अगर आप ब्राह्मणवाद करेंगे, ब्राह्मणवाद में होता है कि आप एक दलित को अपने घर में घुसने नहीं देंगे। आप एक राष्ट्रपति को अगर मंदिर में घुस गया तो मंदिर को धुलवाएंगे, वो है ब्राह्मणवाद। अगर आप एक सामने लड़की को बाबा साहेब का फोटो लेने के लिए बोलेंगे कि भैया ये तो भीमती है, ये तो चमार है, ये तो जाटव है, ये तो जूती के बराबर है, वो है ब्राह्मणवाद, उसको ब्राह्मणवाद कहते हैं। ब्राह्मणवाद ये नहीं है कि भैया हम ब्राह्मणों के खिलाफ बोल रहे हैं, ब्राह्मणों के हम खिलाफ नहीं है। हर जाति में, हर धर्म में अच्छे लोग और बुरे लोग दोनों होते हैं। अगर बुरा है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो दलित हो, वो बुरा ही रहेगा। बट अगर हम ब्राह्मणवाद की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ब्राह्मणवाद का मतलब होता है जो आप दलितों के साथ अत्याचार करते हैं, जो आपकी बुक्स में ये बोला गया है कि अगर दलित बोले तो उसके मुंह में शीशा पिघला के डाल दो, उसके कान काट दो, उसके कानों में शीशा पिघला के डाल दो। दलित की इतनी भी औकात नहीं है कि वो बोल सके, अगर वो अपनी आवाज उठाए तो उसकी जुबान काट दो। ये है ब्राह्मणवाद। ब्राह्मणवाद और ब्राह्मणों को समझना होगा, ठीक है। और जो भी होशियार ब्राह्मण है ना, वो आज भी ब्राह्मणवाद को ब्राह्मण के खिलाफ नहीं समझते। उनको मालूम है कि ब्राह्मणवाद क्या है और हम ब्राह्मणवाद के खिलाफ बोल रहे हैं और हम हमेशा बोलते रहेंगे। अगर हम जेल में भी चले जाते हैं तब भी ब्राह्मणवाद के खिलाफ आवाज उठाएंगे, क्योंकि हम दलित हैं। मैं दलित हूँ, मैंने देखा है डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता है दलितों के साथ। अब तो नारा जो अब बदल गया है ना, देखिए उस टाइम पे जो चीजें थी अब नहीं है। अब कहते हैं हिंदू हिंदू भाई भाई। कैसे नहीं है, कैसे नहीं है। मैं यहाँ पर खड़ी हूँ ना, आप इंस्टाग्राम खोलो, सबसे पहले अभिजीत दिपके ने जो जय भीम का नारा देकर वो निकले ट्विटर पे, उनको बोला गया भीमटा है ये। तो आज भी हमारे बाबा साहेब को गाली कितना देखते हैं ये लोग। आज भी जिन्होंने हमारा संविधान लिखा, हाँ, आज भी हमारे संविधान को अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हमारे मंदिर में घुस जाता तो मंदिर को धुलवाया जाता है। आप कैसे कह रहे नहीं है? जातिवाद अभी है, जातिवाद, सारा जातिवाद अभी है। एक लड़की अगर थोड़ी सी सुंदर है, जो भी है, और वो दलित है, तो सारे लोग ये बोलेंगे कि तू तो दलित लगी नहीं रही, तू तो चाटप लगी नहीं रही। क्यों नहीं लग रहे भाई? दलित खूबसूरत नहीं होते, दलित सुंदर नहीं होते, दलित अच्छे घरों में रहते नहीं है, दलित अच्छा पढ़ते नहीं है, सब कुछ अच्छा है। और दलित आज इन लोगों से बहुत ज्यादा आगे है जो ब्राह्मणवाद को फैला रहे हैं। इनके घरों में आप घुस नहीं सकते, आप इनके घरों में जा नहीं सकते। हमें गलत बता रहे हैं, हम इनसे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं। हम अपने आप को प्राउडली कहते हैं कि हम बाबा साहेब की शिक्षाओं पे चलने वाले लोग हैं